उनका शक जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे लीकेज हो। तो तेल रिसाव का सस्पिशन को देखते हुए वो अपने सुपरवाइजर को कॉल कर रहे हैं। जो डीजीआर के सुपरवाइजर कॉल उठाएंगे और मेन लाइन ऑफिसर को बैतालपुर डिपो में सूचित करेंगे, जो तेल के लीकेज को अरेस्ट करने के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। मेन लाइन ऑफिसर को सूचना जब मिल गई और डीजीआर गार्ड और सुपरवाइजर के कंफर्मेशन के बाद कि तेल लीकेज हो रहा है वहां से, जो कि गौरा खास गांव देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां पर आरओडब्ल्यू में तेल रिसाव की घटना की जानकारी कंफर्म हो गई है। तो इसके बाद जो आईओसीएल की मेंटेनेंस टीम है वो बैतालपुर डिपो से अपना मेंटेनेंस का काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। मेंटेनेंस टीम अपने साइट पे मेंटेनेंस टीम को इंफॉर्मेशन चला गया है। मेंटेनेंस टीम अब साइट पे पहुंचने वाली है। आप जो भी यहाँ उपलब्ध है इनको इधर बताइए, ऐसे ना खड़े हो। फिर ये क्या मॉकड्रिल होगी? ये जो मॉकड्रिल कराई जा रही है वो ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान के तहत जो आसपास के ग्रामीण हैं उन्हीं की जानकारी के लिए कराई जा रही है। आप कृपया सभी चेयर पर बैठ जाए, रेड कलर की चेयर रखी है और सुनते रहे और इसको ऑब्जर्व करें। लास्ट में आपको बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप ऑब्जर्व करें बस। धन्यवाद सर। ग्रामीण वासियों से अनुरोध है कि वो चेयर्स पे बैठेंगे और जो मॉक ड्रिल का साइट है उससे दूर रहेंगे, नहीं तो हमारा जो पर्पस है ड्रिल करने का वो सॉल्व नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस टीम आईओसीएल की कैंपर लेकर पहुंच गई है डिपो से, और जो मेंटेनेंस के पर्सनल हैं वो साइट पर डीसीटी लेकर पहुंचे हैं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, और टूल्स टैकल्स लेकर वो पाइपलाइन की मरम्मत के लिए साइट पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईओसीएल की टीम सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए जो साइट है उसको आइसोलेट कर रही है बैरिकेड टेप से, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री, अवांछित एंट्री वहां पे न हो। अब हम देख सकते हैं कि पाइपलाइन में स्लीव लगाने का काम स्टार्ट किया जाएगा। स्लीव लगाने के लिए पाइप के चारों तरफ एक कवर किया जाता है जिसको पाइप के ऊपर वेल्ड किया जाएगा। तो ये कार्य बहुत ही सेफ्टी से करना होता है। इसमें आग लगने के भी चांसेस होती है, दुर्घटना की भी चांस होती है। पाइपलाइन एरिया का पहले एक्सकेवेशन किया जा रहा है। गड्ढे की खुदाई करके पाइप के सतह तक पहुंचा जाएगा, लीक को अरेस्ट करने का कोशिश किया जाएगा और उसके बाद उस पर कवर की फिटिंग की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बैरिकेड टेप लगा दिया गया है और स्लीविंग का काम स्टार्ट किया जा रहा है। की लगते तेज बढ़ रही हैं। मेंटेनेंस टीम आग के साइड को सेफ्टी के ध्यान रखते हुए उस साइड को थोड़ा छोड़ रही है, और मेंटेनेंस टीम ने सबको, जो पुलिस प्रशासन है, एम्बुलेंस है और जो फायर डिपार्टमेंट है, तीनों को कॉल किया है अभी तुरंत इमरजेंसी में। और जो डिजास्टर रिस्क डिस्ट्रिक्ट का वहाँ भी कॉल गया है। सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि पाइपलाइन में मेंटेनेंस के दौरान आग लग गई है और तुरंत ही ये साइट के सिचुएशन को देखते हुए फायर फाइटिंग टीम जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की
BPCL, HPCL तीनों जो म्यूचुअल एड पार्टनर है वो पहले साइट पे पहुंचे हैं। उन्होंने आग को बुझाने का कार्य किया है और साथ ही साथ फायर टेंडर भी आप देख सकते हैं साइट पे पहुंच चुकी है। फायर डिपार्टमेंट के जो पर्सनल है वो लोग भी एक्टिवली साइट पर आग बुझाने के काम में प्रयासरत कर रहे हैं। रेड फ्लैग जोन से साइट की चारों तरफ दिखाया जा रहा है क्योंकि अभी आग का सिचुएशन है, तो वार्निंग साइन की तरह लोगों को बताया जा रहा है कि अभी आग काबू पे नहीं पाई। एक इंजरी भी हुई है, स्ट्रेचर पे आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू टीम है स्ट्रेचर पे लोग जो इंजर्ड पर्सन है उसको लेकर जा रही है एम्बुलेंस की तरफ। और फायर फाइटिंग टीम भी पहुंच चुकी है, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट के फायर ऑफिसर्स हैं वो लोग भी पहुंच चुके हैं और आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है फोम और पानी का मिश्रित करके। तेजी से प्रेशर के साथ वाटर होज से फायर फाइटिंग का काम किया जा रहा है। फोम कंपाउंड जो आ गया, फोम कंपाउंड वो AFFF जो है फोम कंपाउंड वो भी चलाया गया साथ में, ताकि जो एयर से कांटेक्ट है आग का उसको रोक दिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी DCP और फायर फाइटिंग होज की मदद से अभी पानी को आग को बुझाया गया है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि फायर जो साइट था उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, उसकी जांच के लिए एक अभी IOCL के प्रतिनिधि जो हैं वो स्काबा सेट और फायर प्रॉक्सिमिटी सेट पहनकर साइट को चेक करने के लिए वो नज़दीक जा रहे हैं। वहाँ पर वो LEL मीटर से चेक करेंगे कि वहाँ पे अभी कोई हाइड्रोकार्बन का कंटेंट बचा है या नहीं, कोई तेल का मात्रा बचा है या नहीं। तभी उस साइट पे कोई दूसरे व्यक्ति वहाँ पे जाएंगे जांच के लिए। तो स्काबा सेट और फायर प्रॉक्सिमिटी सेट दोनों की सेफ्टी के साथ LEL मीटर लेकर IOCL के प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं साइट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं वो एक्सप्लोसीमीटर से LEL मीटर का रीडिंग ले रहे हैं, या कोई खतरा वहाँ पर अभी बचा है या नहीं उसको इंश्योर करने के लिए। एक्सप्लोसीमीटर रीडिंग को वो प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं। ऑल क्लियर सिग्नल मिल चुका है। एक्सप्लोसीमीटर में देखा गया है कि हाइड्रोकार्बन रीडिंग 0 आया वहाँ पे, तो अभी ऑल क्लियर सिग्नल दिया गया। हरे झंडे से उसको हरे झंडे को लहराकर दिखाया गया है कि साइट अभी ऑल क्लियर है। इस तरह से आग को काबू पे पाया गया है और मॉक ड्रिल का अभी टीम उस मरम्मत के काम को कंप्लीट कर साइट को रिस्टोर करेगी। धन्यवाद। अभी हम मॉक ड्रिल का जो सिनेरियो अभी क्रिएट हुआ, कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इस पर हम एक सेशन रखेंगे। सब लोग अपने अपने विचार इसमें व्यक्त करेंगे। धन्यवाद आप सबका। कृपया आप सब मंच पर अपने अपने जगह को ग्रहण करें।